वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 4 और आज हम लास्ट वीडियो के नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू करेंगे और उसमें फंक्शनल ग्रुप्स ऐड करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के कैसे नाम देते हैं, उनका क्या जनरल फार्मूला है, वो सब आपको बताया। आज मैं आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और उसमें ऐड करके उनके IUPAC नेम हम कैसे देते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊँगा। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, जो हम फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पढ़ रहे हैं उसमें एक फंक्शनल ग्रुप आएगा हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप क्या है? देखिए, ये हेलोजन से बना है। पीरियोडिक टेबल जब हम करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनको बोलते हैं हेलोजन्स। तो ये ग्रुप कहलाता है हेलो ग्रुप। तो अगर किसी कार्बन कंपाउंड में, या जो हम कार्बन कंपाउंड यहाँ पढ़ रहे हैं वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये जो कंपाउंड्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के ही हैं, ठीक है? तो इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में, किसी हाइड्रोकार्बन चेन में हेलो ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन जुड़ी है या कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है, तो हम प्रीफिक्स या सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम देने में। तो हेलो ग्रुप के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल होता है और हम उसके जो नाम है, चाहे वो मिथेन, इथेन, प्रोपेन कुछ भी है, उसके साथ जब कोई ग्रुप लगा तो हम भी प्रीफिक्स लगाते हैं क्लोरो। एग्जाम्पल, जैसे ये है आपका CH4, मीथेन कहते हैं इसको। अब ये होगी CH3Cl। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे आप Cl, अब देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है, हेलो ग्रुप, इसके साथ जुड़ गया। तो हम नाम जो देंगे इसका वो ठीक है कार्बन के नंबर के अकॉर्डिंग देंगे। तो मीथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन से बना है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक ग्रुप जुड़ा है आपका हेलो ग्रुप, तो ये प्रीफिक्स हमें लगाना पड़ेगा क्लोरो। इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। हो सकता है यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हो, Br, तो ब्रोमोमीथेन। आयोडीन जुड़ा है मान लीजिए I, तो आयोडो, मतलब प्रीफिक्स लगेगा, पहले उसका नाम आएगा हेलो ग्रुप वाले एलिमेंट का, फिर आप इसका नाम देंगे। अगर ये इथेन है मान लीजिए तो क्लोरो इथेन हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन, इस तरीके से आप इसका नाम दे सकते हैं। तो हम जब हेलो ग्रुप आएगा तो प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। बाकी हम इन सब में जो हमारे ये ग्रुप्स आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें हम सफिक्स का यूज़ करेंगे, यानी इनका नाम जो आएगा वो बाद में हम जोड़ेंगे। और बाद में क्या जोड़ेंगे वो भी मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप बोलते हैं इसको, एल्कोहलिक ग्रुप, वैसे इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये OH जिसमें जुड़ा हुआ होगा वो एल्कोहल्स की एक ग्रुप बनेगा, यानी कि वो हेलो जो होमोलोगस सीरीज बनेगी वो एल्कोहल की बनेगी। होमोलोगस सीरीज को हिंदी में कहते हैं सजातीय श्रेणी, तो वो उसको एल्कोहल्स की बनेगी। जिनमें ये एल्डिहाइड ग्रुप है ये इस तरीके से बना हो सकता है, C+O या सिंपल CHO लिखा हो सकता है। ऐसे ये कीटोन ग्रुप है, CO, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ये आपका COOH इस तरीके से लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा, दोनों में से कोई भी एक ही बात है। ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें सफिक्स आता है ओइक एसिड। कीटोन में हम ओन का इस्तेमाल करते हैं, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं और ऑल लगाते हैं एल्कोहल्स में। तो इनको आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल आपको इनकी पहचान देखनी है और आपको इनका प्रीफिक्स या सफिक्स याद रखना है कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। बाकी नाम देने का तरीका वही है जैसे मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। मैं आपको एग्जांपल देके कराता हूँ।
आपको क्लियर हो जाएगा कैसे नाम देना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ग्रुप्स आपको पहचानने हैं कौन सा ग्रुप अटैच है, ठीक है। देखिए C2H5Cl, स्ट्रक्चर इसका ऐसे बना सकते हैं हम। और इधर जुड़ गया, मान लीजिए चलो ब्रोमीन लगा देते हैं या आयोडीन लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखिए 2 कार्बन है तो ईथ हो गया, ग्रुप जुड़ा हुआ है हेलो ग्रुप, तो प्रीफिक्स आएगा, सबसे पहले नाम आएगा इसका ब्रोमो, तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। अगर मान लीजिए चैन दे रखी है आपको, 3 या 4 कंपाउंड इस तरीके से दे रखे हैं, कार्बन कार्बन चैन, और ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है क्लोरीन या ब्रोमीन मान लीजिए यहाँ जुड़ा हुआ है। अब नाम काउंटिंग मैंने आपको बताया था, काउंटिंग में वहाँ से चालू करनी है जहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 करेंगे या 1 2 3 4 करेंगे। जाहिर बात है यहाँ से पहले आ रहा है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, और इसका नाम क्या देंगे, क्योंकि यह ब्रोमो को जुड़ रहा है सेकंड नंबर पे, तो इसका नाम क्या देंगे, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और जैसे 4 है तो ब्यूटेन, 3 होगी तो प्रोपेन। वो ग्रुप आपको लिखना है कहाँ पे जुड़ा है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, ठीक है। और देखिए ये नॉमेनक्लेचर अच्छे से समझो, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, यूपीएससी ने लिखने वाला। CH3 CH2 CH CH3, मान लीजिए यहाँ जुड़ गया है क्लोरीन, अभी मैंने आपको नाम देके बताया, ठीक वैसे ही इसका नाम देंगे। अब बस यहाँ के 1 2 3 4 के बजाय मैं काउंटिंग आनी शुरू करूँगा यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा 2 क्लोरो 1 2 3 4 ब्यूटेन, ठीक है। और देखिए CH3 CH3 यहाँ मैंने जोड़ दिया आप ये वाला ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी अल्कोहल वाला है। तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ हम सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्या सफिक्स लगेगा, ऑल। अब क्या है ये 1 2 3 कार्बन है, तो ये बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। लेकिन ये अल्कोहल कहाँ है, ये 1 नंबर पर नहीं है, देखिए 1 2 3, ये 2 नंबर पर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको नोमेनक्लेचर, इसमें कोई गलती ही ना हो। इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप कई सारे कंपाउंड्स के नाम दोगे खुद से तब आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ आपको ये चाहता हूँ कि आपके कोई डाउट ना रहे। देखिए 1 2 3 4 4 है तो आप समझ गए होंगे ब्यूट। अब यहाँ लेकिन ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखिए क्या करेंगे, 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है ना ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2, और 4 है तो ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है ये एल्काइन ग्रुप से है, तो ये बन गया 2 ब्यूटाइन। और एग्जांपल देखिए CH3 CH2 CO CH2 CH3, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर, सारे देखो सिंगल बॉन्ड में। और ये ग्रुप कौन सा है, अब ये डिफरेंट ग्रुप है, अल्कोहल नहीं है, अल्काइन नहीं है, हेलो ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप आ गया आपके पास CO
CO ग्रुप कौन सा था, ये ग्रुप कौन सा था, कीटोन। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पे ऐसे ना करके सिर्फ CO लिख देता मैं, इस तरीके से भी लिखा हो सकता था। तो देखिए 1 2 3 4 5 3 नंबर पे ना, इधर से काउंट करोगे तब भी 3 पे आएगा। तो क्या नाम देंगे, 1 2 3 3 प्रोपेनॉन, 3 प्रोपेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ सकता है, COOH ग्रुप जुड़ सकता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो ओइक एसिड लगा देंगे हम, CH3 COOH। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 COOH। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। ये क्या बन गया आपका, इथेनोइक एसिड बन गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या सफिक्स लगता है, क्या प्रीफिक्स लगता है। ठीक है, तो ये आपका था नोमेनक्लेचर। कुछ साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, ये क्योंकि कार्बन की चेन कभी कभी साइक्लिक भी होती है। जैसे मान लीजिए ये बन गया हाइड्रोजन, इसका फार्मूला बन गया C6H12। ठीक है ना, C6H12 हो गया। ये क्या बन गया आपके, देखो सिंगल बॉन्ड है ना सबका, और कार्बन कितने हैं, 6। तो ये इसको कहलाते हैं, इसको साइक्लो ग्रुप है, मतलब साइक्लिक शेप होती है। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन। और ऐसे ही बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला आप ध्यान करना, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ठीक है, यानी सिंगल सिंगल हाइड्रोजन अटैच होती है, और डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट, एक छोड़ करके एक आपको डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, तो ये बन गया आपका बेंजीन। तो अब देखिए, हमने आइसोमर्स करे थे, आप पेंटेन का आइसोमर्स बना के देख लेना और ब्यूटेन का आइसोमर्स बना के देख लेना, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं। ब्यूटेन के आइसोमर बनते हैं 2, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। पेंटेन के 3 बनते हैं, एक नॉर्मल वाला, एक आइसो, एक नियो, उसकी 3 अरेंजमेंट होती है। यानी 4 नंबर कंपाउंड के बाद, यानी ब्यूटेन के बाद से जितने जो मेंबर बनेंगे उस सीरीज़ में, उन सब में उसके बाद वालों में आइसोमरिज्म शो होता है, यानी स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट होता है। लेकिन आपका सिलेबस में सिर्फ 2 ही हैं, ब्यूटेन और पेंटेन, इसलिए ब्यूटेन और पेंटेन का आप बना के देख लेना। ब्यूटेन का मैंने आपको बनवा दिया था, पेंटेन का आप लोग बनाना, दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर समाप्त। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे इन कार्बन कंपाउंड्स की। तो आज की वीडियो में इतना ही, प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।